जिसमें फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी करवाने पर 3 साल में पैसा डबल करने का लालच दिया और निवेशकों से रुपए ठगे। 6000 करोड़ का घोटाला किया। भूपेंद्र सिंह झाला जो कि एक भाजपा नेता भी रह चुका है, उसने गुजरात और राजस्थान राज्य में ये पोंजी स्कीम चलाई और कई लोगों की मेहनत के पैसे तकरीबन 6000 करोड़ रुपए की ठगी की। पहले उसके विदेश भाग जाने की भी अटकलें थी, लेकिन वह मेहसाणा जिले के दवाड़ा गाँव में छिपा हुआ था और अभी अरेस्ट कर लिया गया। चलिए अगली खबर देखिए। आरबीआई ने एक और रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया कि एक दशक में दुनिया भर की तुलना में भारतीय बैंकों का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। मतलब पिछले 10 सालों में दुनिया के अलग अलग देशों के बैंकों के बजाय इंडियन बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया और ये लगातार छठा वर्ष भी रहा जब भारतीय बैंकों का मुनाफा भी बढ़ा है। तो कहीं न कहीं देश की इकोनॉमी के लिए ये वाकई में बहुत ही अच्छा संकेत है। वहीं दोस्तों भारत के अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी एक नई पहल देखिए। अंतरिक्ष में 24 प्रयोग करेंगे स्टार्टअप्स और निजी कंपनियां भी। इसरो की इकाई इन स्पेस के द्वारा ये नई पहल शुरू की गई है। अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में भी भारत अच्छी पहुंच बनाना है ना। और बड़ी खबर आ रही है कि इस्तेमाल के बाद सोलर पैनलों की सही रिसाइकलिंग नहीं करने पर अब एनजीटी सख्त हुआ और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से ये सोलर पैनल मामले को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया। और वहीं देखिए दोस्तों भारत की एक और बड़ी सफलता, गहरा समुद्र मिशन में इंडिया को बड़ी कामयाबी मिली है। हाइड्रोथर्मल वेंट महासागर की सतह से 4500 मीटर नीचे मिले जल तापीय छेद। शीर्ष वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये 4000 करोड़ का डीप सी मिशन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और दुनिया भर में समुद्री अनुसंधान के मामले में भारत ने ये एक नया अचीवमेंट भी हासिल किया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, ऐप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली कंपनियों की अब जांच होगी। उनके किराए में अंतर को लेकर जो सवाल उठे थे, तो उसके बाद देश के उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि एंड्रॉइड और एप्पल फोन पर एक ही गंतव्य के लिए जो अलग अलग किराया वसूलने की घटनाओं के मामले आजकल आपने सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह में भी देखे होंगे। तो इन मामलों पर अब टैक्सी बुकिंग करने वाली जो कैब बुकिंग कंपनियां ओला उबर वगैरह, उनकी जांच की जाएगी कि क्या कहीं वाकई में एंड्रॉइड और एप्पल फोन में कंपनियों के एप्स एक ही लोकेशन के लिए अलग अलग चार्जेस बताते हैं या नहीं। तो इस जांच के बाद ये हकीकत भी सामने आ पाएगी। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, साथ ही आपको याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और बाकी आपका दिल करे मन करे तो इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना। चलिए अभी अपन बात कर रहे थे मौसम अपडेट की। तो देखिए एक तो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि सर्दियों का पहला भीषण तूफान आने वाला है। 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, मतलब शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत इन राज्यों में आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि होने की भी संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान। देखिए जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी शुरू हुई, इस वजह से 5 फ्लाइट भी रद्द की गई। जम्मू के लद्दाख के जोजिला दर्रे का टेम्परेचर तो -25 डिग्री तक पहुंच चुका है। हिमाचल में भी स्नोफॉल का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ और भी मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में ओले गिरने की चेतावनी है। ये देखिए हिमाचल की तस्वीरें, यहाँ बर्फबारी शुरू हुई, अटल टनल रोहतांग फिर से बंद हुई, हेवी स्नोफॉल का अलर्ट है अभी भी। सोलंग नाला में भी 1000 वाहन फंसे। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप। राजस्थान के भी कई जिलों में भारी ओलावृष्टि देखी गई। जयपुर में तो दिन में भी अंधेरा सा छा गया। सीकर समेत कई जिलों में बारिश भी हुई। कोहरे की वजह से एक्सीडेंट में भी 2 लोगों की जान चली गई। इधर मध्य प्रदेश में देखिए दोस्तों, भोपाल में आधी रात को गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। इंदौर, उज्जैन में भी पानी गिरा। कई जिलों में एमपी में अभी भी ओलावृष्टि की चेतावनी है। छत्तीसगढ़ के भी 11 जिलों में आज और कल बारिश का अलर्ट है। दुर्ग, बस्तर संभाग के जिले भीगेंगे। 2 दिन बाद पारा 4 डिग्री तक और गिरेगा, यानी कड़ाके की ठंड की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों आगरा, मथुरा समेत 7 शहरों में तेज बारिश की चेतावनी। मेरठ और गाजियाबाद के स्कूलों में छुट्टी हुई। आज पूरे प्रदेश में बरसात का अलर्ट है, ओले भी गिरेंगे। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में आज और कल बारिश की संभावना है। 5 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। झारखंड में भी दोस्तों आज 28 तारीख से बादल छाएंगे, फिर और टेम्परेचर गिरेगा। सुबह में कोहरा छाने के बाद आसमान साफ रहेगा और बारिश के बाद अब ठंड और बढ़ सकती है। हरियाणा की भी ये तस्वीरें देखिए, ओलावृष्टि इतनी हुई कि सड़कों पर सफेद चादर से बिछ गई। 5 जिलों में जमकर ओलावृष्टि हुई, 11 जिलों में तेज बारिश भी देखी गई। और इतनी तेज बारिश और ओले गिरने की वजह से सरसों और गेहूं के साथ कई सब्जियों की फसलों को भी किसान भाई लोगों को काफी नुकसान हुआ। पंजाब, चंडीगढ़ में भी कई जगहों पर ओले गिरे, हवाओं के साथ अब ठंड बढ़ी। तो ये देश के अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात रहे। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए मौसम के बाद अब अपन सराफा बाजार पर नजर डालें। तो देखिए आज सोना 100 रुपए महंगा हुआ, चांदी में थोड़ी गिरावट रही। सोने का दाम 87,831 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। इस साल सोना 21% और चांदी 20% तक महंगे हुए हैं। और चांदी का भाव अभी आज 209 रुपए कम होकर 87,831 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 226 अंकों की तेजी के साथ 78,699 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 63 अंक उछला। फार्मा सेक्टर के स्टॉक में सबसे ज्यादा बढ़त रही। और दोस्तों इस साल 2024 में आईपीओ के बाजार में भी ऐतिहासिक सफलता देखने को मिली। देश में टोटल 90 कंपनियों ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा जुटाए आईपीओ के जरिए। और भारत के लिए एक अच्छी बात तो ये रही कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन चुका हमारा भारत का स्टॉक मार्केट, जिसका मार्केट कैप $5 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका है। फाइनेंशियल फर्म पेंटोमेथ ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक ये डेटा भी आप देख सकते हैं। हालांकि भारत के रुपये को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है दोस्तों। भारतीय रुपये में एक ही दिन में 46 पैसे की भारी गिरावट देखी गई और अभी भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले 85.73 रुपए प्रति डॉलर के लेवल पर सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। पिछले 6 महीनों में रुपये में ये एक ही दिन की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई और इससे बाहर से आने वाली चीजें यानी विदेशी वस्तुएं और महंगी होने की संभावना है। और निवेशकों के लिए एक और खबर है, अर्थूर सर्विसेज ने भी सेबी के पास अपना DRHP फाइल किया। जल्दी कंपनी आईपीओ के लिए 36 लाख फ्रेश शेयर्स भी जारी करेगी। वैसे कल भी मार्केट में 5 कंपनियों के शेयर की लिस्टिंग हुई। ममता मशिनरी का शेयर 147% ऊपर 600 रुपए पर लिस्ट हुआ। अन्य 4 कंपनियों के भी प्रीमियम पर लिस्टिंग देखी गई। कुल मिलाकर नुकसान नहीं हुआ है। और एक श्रद्धांजलि दोस्तों, सुजुकी मोटर के पूर्व चेयरमैन ओसामू का निधन हो चुका है। भारत में मारुति की सबसे अफोर्डेबल कार एल्टो 800 को लॉन्च करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। इस कार ने कंपनी का पूरा खेल ही बदल दिया। तो ये मारुति सुजुकी के पूर्व चेयरमैन जिनकी उम्र अभी 94 साल थी,
ओसामो इनका नाम है, इनका निधन हो चुका है। शादी के बाद इन्होंने अपनी पत्नी का सरनेम लिया और मारुति कंपनी को ग्लोबल ब्रांड भी बनाया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में दोस्तों। देखिए, एक तो वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है सौर सुपर फ्लेयर्स की वजह से, मतलब सूर्य से उठने वाले तूफान अगर पृथ्वी से टकराए तो तकनीकी तबाही मच सकती है, बिजली, संचार, नेटवर्क, इंटरनेट वगैरह में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा उपग्रह प्रणाली यानी सैटेलाइट सिस्टम भी नष्ट हो सकता है। आने वाले कुछ सालों में धरती से सोलर तूफान के टकराने की भी संभावना है। वैज्ञानिकों ने कहा दोस्तों कि ये सौर तूफान अगर धरती से टकराया तो दूर संचार में बाधा आएगी, ये पूरे शेयर बाजार और आर्थिक आधार को भी रोक सकता है। और आधुनिक दुनिया अभी इस समस्या के समाधान के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों को ठीक से ये भी पता नहीं चल पा रहा कि ये सुपर फ्लेयर कब धरती से टकरा सकता है। चलिए अगली खबर आ रही, भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर डेटा आ रहा कि विदेशी मुद्रा भंडार 7 महीने के सबसे निचले स्तर पर लुढ़का और अभी ये फॉरेक्स रिजर्व 8 अरब डॉलर घटकर 644.39 अरब डॉलर पर पहुंच गया है ना। वहीं खबर देखिए, दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू होने का रास्ता साफ हुआ। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली वासियों को भी 5 लाख रुपए तक के इलाज मुफ्त में हो पाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से भी इस पहल को इजाजत मिल चुकी है। वहीं खबर है दोस्तों, दिल्ली वालों को केजरीवाल सरकार ने भी नए साल का तोहफा दिया और बिजली सरचार्ज में कटौती की है, जिससे दिल्ली के सभी उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। बिजली बिलों पर लगे सरचार्ज में 65 से 40% तक कटौती करने का फैसला किया दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का यह कहना है। और वहीं दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर भी अब बवाल मचा हुआ है, तो उपराज्यपाल ने जांच के आदेश भी दिए हैं। इस महिला सम्मान योजना में कुछ फर्जीवाड़े के मामले खुलासे सामने आए, उसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से जांच का आदेश जारी किया है, जबकि महिला कल्याण विभाग का कहना है कि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में ही नहीं है। चलिए अगली खबर देखिए, रेलवे के लोको पायलटों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे बोर्ड की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया, क्रू कंट्रोलर को अलर्ट मिलेगा। भारतीय रेलवे अपने स्टाफ की बेहतरीन वर्किंग के लिए हमेशा काम करता रहता है और इसी कड़ी में एक नया कदम उठाया गया है, जिसके तहत अब रेल कर्मचारी अगर जैसे नाइट ड्यूटी वगैरह में जा रहे हैं तो सभी को एक दूसरे के इंटर अलर्ट मिल पाएंगे, जिससे कि रेलवे दुर्घटनाओं को भी रोका जा सकेगा। वहीं खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश जारी किया, कहा कि धान का जल्द परिवहन और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। खबर है दोस्तों, चीन ने हवा के बाद जमीन पर भी दुनिया को चौंकाया और दुनिया की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन का सफल ट्रायल भी कर लिया। ये ट्रेन की रफ्तार 450 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगले साल से चाइना इस ट्रेन का परिचालन भी शुरू कर सकता है। चलिए खबर देखिए, देश में एनआईए ने एक बड़ा एक्शन लिया। नक्सल मामले में झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्य के कई स्थानों पर छापेमारी भी की। और वहीं देखिए, सरकार ने डेटा जारी किया कि प्रति व्यक्ति मासिक व्यय में 2022-23 के मुकाबले 2023-24 में बढ़ोतरी दर्ज हुई है, मतलब लोगों के प्रति व्यक्ति खर्चे में। और ये बढ़ोतरी भी शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में और ज्यादा रही। मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में, ये सांख्यिकी मंत्रालय की तरफ से डेटा जारी किया गया। चलिए खबर है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बैठक भी की और भारत अमेरिकी रिश्तों पर भी बातचीत हुई। चलिए खबर देखिए, एनवीडिया कंपनी ने अपने सबसे किफायती जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया। वहीं देखिए, RINL ने एपी राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य का ये उपहार जीता गया है। और खबर है दोस्तों, अमेरिका ने 250 साल बाद बाल्ड ईगल बर्ड को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्रिसमस के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस ऐतिहासिक कानून पर हस्ताक्षर किया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में बनेगा देश का सबसे गहरा डीप डाइविंग पूल। 53 करोड़ की लागत होगी इसकी। और खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज मैया सम्मान योजना के लाभुकों को पैसा ट्रांसफर नहीं करेंगे। झारखंड सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की। पहले प्लान था आज 28 दिसंबर को यह धनराशि देनी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के चलते राज्य सरकार ने अपने सभी कार्यक्रम और योजनाओं को फिलहाल कैंसिल कर दिया है। चलिए खबर देखिए, अब स्कूली बच्चे ऑटो और टोटो से नहीं कर सकेंगे बाय बाय। बिहार सरकार की तरफ से स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर ये बड़ा आदेश लागू किया है। अप्रैल 2025 से ये नया नियम लागू हो जाएगा, जिसके मुताबिक बिहार के परिवहन विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई स्कूल संचालक ऑटो या टोटो का उपयोग करना है बच्चों को लाने ले जाने के लिए, तो उन्हें सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा। अब स्कूलों वालों को मतलब बसें चलानी होगी, ऑटो, टेम्पो, रिक्शा वगैरह में बच्चों को इधर उधर नहीं ला ले जा सकेंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साई सरकार ने बड़ा ऐलान किया, राज्य का हर बच्चा पढ़ेगा गुरु गोविंद सिंह के साहिब जादू की बलिदान गाथा। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार बजट सत्र से पहले अपने विधायकों के साथ चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल। वहीं राजस्थान सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों का 50 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क अभी भी होता है और नए साल 2025 में भी होता रहेगा और 5,000 रुपए हर महीने ऐसे बच्चों को सहायता भी मिलेगी। ये राजस्थान सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में ईवीएम से नहीं होंगे निकाय चुनाव, बल्कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई बोले कि बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। बोर्ड परीक्षा से पहले चुनाव भी हो जाएंगे। कांग्रेस बोली कि घबरा रही है बीजेपी। और छत्तीसगढ़ में जो आपको पता होगा, महतारी वंदन योजना में सनी लियोनी के फॉर्म का जो मामला सामने आया था, इस मामले में एक साइबर कैफे के संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कंप्यूटर से ये फॉर्म भरा गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी बोले कि फॉर्म पूरे करने का टारगेट था, दबाव था, इसलिए दूसरों को फॉर्म भरने के लिए दे दिया और यही वजह है कि शायद उन्होंने ये गलत तरीके का फॉर्म भर दिया होगा ऐसा। वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ राज्य के 14 जिलों में नए पुलिस थानों को मंजूरी मिली। रायपुर के राजा तालाब में भी बनेगा पुलिस स्टेशन। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 17 नए थाने भी खुलेंगे। और खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अगले सत्र 2025 से एक नई व्यवस्था भी शुरू होने जा रही है, जिसके तहत 4 लाख शिक्षकों को हर साल 50 घंटे की ट्रेनिंग लेना जरूरी होगा, वरना उनका प्रमोशन रुक जाएगा और वेतन भी नहीं बढ़ेगा। मतलब अब टीचर भी ट्रेनिंग लेंगे ताकि बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड कर सके वो बच्चों को, है ना। ये छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग बड़ा बदलाव लागू करने जा रहा है। वहीं खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश अयोध्या महोत्सव में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। 15,551 कन्याओं का पूजन हुआ एक साथ और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। और यूपी की राजधानी लखनऊ में एक बड़ी साइबर ठगी की घटना सामने आई। 10 करोड़ की 8 लोगों को निवेश के नाम पर फंसाया गया और सबसे ज्यादा फ्रॉड स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पर हुई है। मैं आपको आए दिन बताता रहता हूँ दोस्तों DLS न्यूज चैनल पर किस तरह के साइबर क्राइम से बचे, आप किस तरह से ठगों से बच सकते हैं। सावधान रहें कुल मिलाकर, है ना। वहीं खबर है, बिहार में BPSC कैंडिडेट्स ने खान सर का विरोध किया, उन पर आंदोलन को हाईजैक कर
करने का आरोप लगाया। फिर वो गर्दनीबाग से वापस लौटे, भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया। चलिए खबर देखिए, पंजाब की 8 जेलों में AIE कैमरे लगाए जाएंगे। बठिंडा जेल की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। नई CRPF की कंपनियां तैनात हुई हैं। 1200 पदों पर नई भर्तियां भी होगी। जेलों में कैदियों पर अब पैनी नजर बनाए रखेगी पंजाब सरकार इस पहल के जरिए, है ना। अच्छा, वैसे पंजाब में लगातार 2 दिन छुट्टियां रहेगी, स्कूल कॉलेज वगैरह भी बंद रहेंगे। वैसे तो अभी पंजाब में फिलहाल सर्दी की छुट्टियां चल रही है, जो कि 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके बाद नए साल में 5 और 6 जनवरी को सरकारी छुट्टी रहेगी, क्योंकि 5 जनवरी को तो संडे आ गया और 6 जनवरी को पंजाब सरकार ने घोषणा की है 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म उत्सव के चलते ये छुट्टी घोषित की है। चलिए खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में जलोड़ी जोत टनल बनाने के लिए भी केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। इस टनल की लंबाई 4 किलोमीटर होगी। 12 महीने आवाजाही रह पाएगी, बर्फबारी में भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल खबरें भी देख लेते हैं अपन। देखिए, CBSE ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब आप 10 जनवरी तक आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। ये CBSE की एक योजना चलती है, जिसमें अगर आपके परिवार में एकमात्र लड़की है, सिंगल गर्ल चाइल्ड है, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। CBSE के ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। वहीं खबर है हरियाणा में छात्रों के लिए गुड न्यूज, 15 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से सर्दियों की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियां रहेगी। 10वीं 12वीं के बच्चों को हालांकि स्कूल चाहे तो बुला सकेंगे, लेकिन 1 से 15 जनवरी तक नए साल के पहले ही तारीख से शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिए ये हरियाणा सरकार ने, है ना। चलिए खबर है राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भी जारी किया वर्ष 2025 में प्रस्तावित सभी परीक्षाओं का कार्यक्रम, मतलब RPSC ने एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया। 31 भर्तियों के 162 परीक्षाओं का आयोजन होगा। 80 दिनों में ये परीक्षाएं होगी। इधर मध्य प्रदेश बोर्ड ने भी 12वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब स्टूडेंट स्ट्रीम में बदलाव नहीं कर पाएंगे। हालांकि 31 दिसंबर तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, तब तक विंडो ओपन रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा CA फाइनल का रिजल्ट जारी हो चुका है। 21,000 से ज्यादा स्टूडेंट दोनों ग्रुप में पास हुए। यूपी गाजियाबाद में भी 8वीं तक के स्कूल 3 दिन बंद रहेंगे। लगातार बारिश होने के चलते जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया। चलिए एजुकेशन के बाद ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े कुछ अपडेट देखे दोस्तों। होंडा यूनिकॉर्न ने अपना अपडेटेड मॉडल लॉन्च किया। कीमत इसकी 1,19,000 रुपए। वहीं मारुति सुजुकी E-Vitara ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आएगी। कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार का बर्फ से गिरे रास्तों का टेस्ट ड्राइव वीडियो भी जारी किया, ये देख सकते हैं आप। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखे दोस्तों। 4 बच्चे पैदा करो और 32 लाख रुपए ले जाओ, ये नया फरमान जारी किया है रूस सरकार की तरफ से। अभी रूस देश में जनसंख्या की काफी कमी हो रही है, तो रूस सरकार अपने देशवासियों को, नागरिकों को बच्चे पैदा करने पर 8-8 लाख रुपए तक के ऑफर भी दे रही है। न सिर्फ रूस बल्कि दोस्तों जापान से लेकर चीन तक अभी युवा नए जन्म लेने वाले बच्चों की जन्म दर काफी कम हो गई है। इसलिए ये देशों की सरकारें अपनी जनता को पॉपुलेशन बढ़ाने के लालच तोहफे दे रही है ना। वहीं खबर देखिए, साउथ कोरिया की संसद में बड़ा हंगामा हुआ। सांसदों ने कॉलर भी पकड़ लिए। देश में 14 दिन में ही 3 राष्ट्रपति बदल चुके हैं। देखिए साउथ कोरिया में हालात क्या हो रहे हैं। और खबर आती दोस्तों की इजरायली बमबारी में WHO के चीफ भी बाल बचे। यमन के एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक में WHO चीफ ट्रेडोस के प्लेन का एक क्रू मेंबर भी घायल हो गया। एयरपोर्ट पर 2 लोगों की जान भी चली गई। देखिए मतलब वो ठीक है, ये भी बाल बच गए। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज धनु राशि वालों की इनकम बढ़ सकती है और नौकरी में प्रमोशन की भी संभावना है। मीन राशि वालों को भी किस्मत का साथ मिलेगा और बाकी मेष और वृष राशि के लोग कार्य क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। कर्क और कन्या राशि के लोगों को भी नए अवसर मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में दुनिया के किस देश ने बाल्ड ईगल बर्ड को राष्ट्रीय पक्षी घोषित